स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मॉडिफाइड पैनल के अंदर कुछ और कमांड्स करेंगे। पी एडिट को हम डिस्कस करेंगे कि पी एडिट कमांड क्या करती है और इसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या है, प्रैक्टिकली ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले मैं इसकी मुतलका ड्राइंग सुन लेता हूँ। आपकी जो एक्सरसाइज फाइल होगी उसमें चैप्टर 9 में सबसे नीचे जो है वो एक पी एडिट एंड एडिट सप्लाइंग और एक पी एडिट की होगी। इन दोनों को आपने कंट्रोल प्रेस करते हुए सिलेक्ट कर लेना है और ओपन कर। ये दो ड्राइंग्स जो है वो आपके पास ओपन है, एक हमारे पास सामने खुली हुई है और दूसरी इसके बैक पर है। तो पी एडिट कमांड जो होती है वो बेसिकली चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को, लाइंस को, यानी पॉली लाइन एडिट है कि एक ऑब्जेक्ट बनाएगी मुख्तलिफ लाइनों को। लेट मी एक्सप्लेन दिस सब्जेक्ट कि ये हमारे पास एक स्टेयर बनी हुई है और ये मुख्तलिफ लाइंस को जोड़कर ये स्टेयर बनी हुई है। अब लेट्स सपोज कि मैं इसका जो है वो ऑफसेट लेना चाह रहा हूँ इस तरफ, तो ये काफ़ी मुश्किल है इनको सिलेक्ट करना और इनके साथ काम करना, ऑफसेट लेना। तो बजाय कि हम एक एक का ऑफसेट लें, हम इस सारी को पी एडिट कर लेते हैं, यानी इसको जोड़ लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कमांड जो है वो पॉली लाइन एडिट है। तो हम इसको क्लिक करते हैं, उसके बाद वो पूछता है सिलेक्ट द पॉली लाइन। तो ये पॉली लाइन नहीं है असल में। जैसे ही ऐसी वो लाइन जो पॉली लाइन नहीं होगी, आप उसके साथ जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पूछेगा डू यू वांट टू टर्न इनटू वन, तो ये पॉली लाइन तो नहीं है, आप इसको एक बनाना चाहते हैं। हम कहते हैं यस, हम इसको बनाना चाहते हैं और एंटर प्रेस कर दें। फिर उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे जो है वो आ गई है, सारे ऑप्शंस। ये बारी बारी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम जो है वो उसके ज्वाइन को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। अब वो पूछ रहा है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो हम ये विंडो सिलेक्शन के जरिए सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम इसको एंटर करेंगे। जब एंटर करेंगे, जो कमांड हमारी अप्लाई हो चुकी है, अब ये बाहर नहीं आने देगा इस कमांड से जब तक कि आप इसको स्केप नहीं करेंगे। तो स्केप करेंगे तो हम कमांड से बाहर आ गए। अब यहाँ पे देखें, ये अब एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। जरा नोट करें, पहले अलग-अलग थे, अब एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम इसका ऑफसेट ले सकते हैं। लेट्स सपोज के ऑफसेट क्लिक किया, उसके बाद डिस्टेंस को पूछ रहा है। हम कहते हैं ये 2 इंचेस जो है वो हम इसको रखना चाह रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ, तो ये इस तरह आप इसको इकट्ठा करके ऑफसेट इसका ले सकते हैं। इसी तरह हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल भी जाते हैं। ये एक रेक्टेंगल से हमने डिस्प्ले किया है, फिर उस रेक्टेंगल में हमने ये मुख्तलिफ लाइंस की जो है वो रेक्टेंगल है, तो फिर हमने इसका ऑफसेट ले लिया इस तरफ और इसका ऑफसेट ले लिया इस तरफ, और ये भी इनके ऑफसेट लिए हुए हैं। फिर हम थोड़ा सा और इस तरफ गए तो हमने इसको जो है वो इनका, इस लाइन का भी ऑफसेट इस तरफ लेते गए और फिर यहाँ पे कुछ ट्रिम कमांड इस्तेमाल करते हुए हमने ये एक दरवाजे की शेप जो है वो क्रिएट कर दी। अब यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं इस शेप का, इन सारी शेप्स का इसके अंदर ऑफसेट लेना चाह रहा हूँ ताकि इस दरवाजे को मजीद रिफाइन किया जाए। तो मैं उसी पी एडिट कमांड के जरिए इनको जोड़ूंगा। तो मैं यहाँ पे पी एडिट मैंने सिलेक्ट किया, पॉली लाइन, उसने कहा आप इसको 1 करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं यस। फिर वो कह रहा है क्या करना है, ज्वाइन, और हम इनको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये ज्वाइन हो जाए। ठीक है, अब स्केप करके हम बाहर आते हैं। ये आप एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, आप इसका जो है वो ऑफसेट ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक और सिचुएशन है कि अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो, लेट्स सपोज ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारे ऑब्जेक्ट, इन सबको एक दफा में आप दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक जो प्री एडिट करना चाह रहे हैं उनको ज्वाइन करना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये आपको शेप नजर आ रही है, तो ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं, हम एक ही दफा में इनको अब जो है वो सेलेक्ट करके पी एडिट करेंगे। तो उसके लिए मॉडिफाई के अंदर जाएं, यहाँ पे आपको एडिट पॉलीलाइन की कमांड मिलेगी। उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है और मल्टीप्लाई के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ही आप मल्टीपल के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने इनको इस तरह सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट हो गए, फिर आप इसको एंटर करें। उसके बाद वो पूछ रहा है आप इनको एक बनाना चाह रहे हैं, लाइन्स आर सबको, हम कहते हैं यस, हम इनको एक बनाना चाह रहे हैं। फिर वो उसमें सब ऑप्शन पूछी क्या करें, हम कहते हैं इनको ज्वाइन करें। तो जैसे ज्वाइन आप लिखेंगे वो उसके बाद एक ऑप्शन पूछेगा फर्स्ट डिस्टेंस। फर्स्ट डिस्टेंस असल में वो डिस्टेंस होता है जो दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए ऑटोकैड हमें जिसकी फैसिलिटी देता है।
तो यहाँ पे क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट साथ साथ हैं, हम इनका ऑब्जेक्ट्स जो फर्स्ट डिस्टेंस है वो हम जीरो रखेंगे, तो इनका फर्स्ट डिस्टेंस जो है वो जीरो है। तो हम यहाँ पे आप एंटर कर रहे हैं और फिर हम हमारे ये अब ज्वाइन हो चुके हैं, हम इसको बैक स्पेस करके इसको स्केप करते हैं और देखते हैं ये जुड़े हैं नहीं। ये जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया। अब आप इनके जो है वो ऑफसेट ले सकते हैं। ऑफसेट डिस्टेंस हम कहते हैं 2 इंच जो है, सॉरी ऑफसेट 2 इंच जो है वो इसका डिस्टेंस है। अब आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे मल्टीपल की ऑप्शन अगर नहीं आई तो कोई बात, यहाँ पे ये सिलेक्ट करें, उसके बाद आप इसको एंटर और इसको सिलेक्ट करें और इसके अंदर की तरफ हम इसके जो है वो ऑफसेट लेते जाएं। अब ये ज़्यादा अच्छा दरवाज़ा बन गया। तो ये थी p-edit कमांड, जिसकी मदद से आपने जो है वो प्रैक्टिकली सिनारियो देखा कि किस तरह हम जो है वो p-edit कमांड की मदद से ऑब्जेक्ट्स को, लाइंस को आपस में जोड़ सकते हैं। अब एक और ड्राइंग हमने खोली हुई है, हम p-edit की कुछ और ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पे व्यू में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास स्विच विंडो है, हम इसको टाइल वर्टिकली कर लेते हैं। तो ये जो हमारी ड्राइंग है अब हम इस पर काम करते हैं, मैक्सिमाइज कर देते हैं। इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्री मैंने बनाई हुई है आपको समझाने के लिए कि ये p-edit की जो बाकी कमांड्स हैं वो क्या करेंगे। ज्वाइन p-edit कमांड ये तो हम कर चुके हैं कि एक लाइन को बाकी के साथ ज्वाइन करना, वो सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद सेट विड्थ जो है वो एक इसकी सब ऑप्शन है, उसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं होम टैब के अंदर मॉडिफाई में p-edit कमांड में जाता हूँ। आप सिलेक्ट पॉली लाइन हमने ये सिलेक्ट की है, उसके बाद इसमें ऑप्शंस दे दी हैं। ज्वाइन हम डिस्कस कर चुके हैं, विड्थ हम डिस्कस करेंगे। तो विड्थ में इसकी खास विड्थ बना देगा, यानी इसकी मोटाई ज्यादा कर देगा लाइन की। तो विड्थ किया, अब उसने पूछ लिया कितनी विड्थ, तो हम इसका 0.10 लेट्स सपोज रखना चाह रहे हैं। तो 0.10 रख के आप एंटर करेंगे तो ये हमारी लाइन जो है ये मोटी होगी, इसकी विड्थ जो है वो ज्यादा हो चुकी है। ठीक है जी, मैं स्केप करके कमांड से बाहर आता हूँ और हम जो अगली ऑप्शन है एडिट वर्टेक्स मूविंग पॉइंट लोकेशन विद p-edit। अच्छा, अब वर्टेक्स वो पॉइंट्स होते हैं जिसके साथ मिल के जो है एक जो है ऑब्जेक्ट बना होता है। जैसे हम एक इसका ये वर्टेक्स है, ये है, एक ये है, कॉर्नर पॉइंट्स भी आप इनको बोल सकते हैं। तो इसको भी आप डील कर सकते हैं p-edit से। p-edit हम कमांड सेलेक्ट करते हैं, अब उसके पूछा पॉलीलाइन, हम इसको सिलेक्ट किया, अब एडिट वर्टेक्स चले गए। एडिट वर्टेक्स पे क्लिक करेंगे तो एडिट वर्टेक्स के आगे ऑप्शंस जो है आ जाएंगी। एक वर्टेक्स उसने सिलेक्ट कर लिया है, अब नेक्स्ट पे जाना है तो ये देखो दूसरे इस पे आ गया, अब नेक्स्ट पे जाना है तो इस पे चला गया। अब हम इसको करना क्या चाह रहे हैं, हम इसमें सीधा सीधा कुछ जो है ऑप्शन डिस्कस करेंगे। जैसे हमने इंसर्ट की करते हैं, तो इंसर्ट में एक और वर्टेक्स जो है वो मतलब और हम लगाना चाह रहे हैं, मतलब मैं कहता हूँ यहाँ भी आ गए तो एक और आ गया। अब और इंसर्ट करेंगे तो एक यहाँ पे और लग गया। अब इसको अगर आपने मूव करना है, लेट्स सपोज कि मैं नेक्स्ट वर्टेक्स पे जाता हूँ, प्रीवियस पे चले, चलो इस वर्टेक्स को हम मूव करना चाह रहे हैं तो हम मूव कमांड पे क्लिक करेंगे। ये वर्टेक्स फर्ज करें मैं कहता हूँ इस जगह पे आना चाहिए तो वो इस जगह पे आ, ठीक है। इसी तरह कुछ और ऑप्शंस है यहाँ पे, अगर आप इसकी विड्थ तब्दील करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से करेंगे, और इसको रीजन अगर आप करना चाह रहे हैं, रीजनरेट कमांड भी यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। तो ये वो कमांड्स हैं जो हम वर्टेक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। वर्टेक्स को ब्रेक भी आप कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो एग्जिट कमांड के जरिए आप इस वर्टेक्स से बाहर आ जाएंगे और मेन p-edit कमांड में अब आप जा चुके हैं। तो अब हमने एडिट वर्टेक्स भी डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब हम जो है वो फिट सब ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। ये करेगी क्या कि p-edit कमांड पे मैंने क्लिक किया, कमांड एक्टिव हो गई। अब मैं यहाँ पे इस लाइन को क्लिक करता हूँ, सब ऑप्शन आ गई। अब फिट क्या करेगी कि इस लाइंस को कर्व शेप में तब्दील कर देगी, लाइंस को कर्व शेप में तब्दील कर देगी। जैसे ये मैंने फिट किया, ये उसने उसकी कर्व्स बना दी जो कि सेम प्लेन से गुजरती है। तो ये थी फिट। अब इसी तरह स्केप करके मैं बाहर आता हूँ। यहाँ पे अब और एक ऑप्शन है सप्लाइन की। सप्लाइन क्या करेगा
ये जो मेरी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइंस लगी हुई हैं, इनको स्प्लाइन लाइन में तब्दील कर देगा। ठीक है, तो हम पी एडिट कमांड करते हैं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, अगली ऑप्शन हमारी सप्लाइन है, सप्लाइन को हमने क्लिक किया तो ये सप्लाइन बन गई। यही वो लाइन जो लाइंस थी वो उसकी लाइन टाइप तब्दील होगी सप्लाइन में, और उसने एक शेप जो है वो क्रिएट कर दी। अब इसी तरह थोड़ा सा आगे आते हैं, यहाँ पे डी कर्व जो ऑप्शन है वो जो कर्व शेप होगी उसको डी कर्व कर देगी। डी कर्व का मतलब ये है उसको स्ट्रेट फिगर बना देगी। तो हम इसको स्ट्रेट बनाते हैं, पी एडिट हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम पॉलीलाइन को सिलेक्ट करते हैं। अब हम डी कर्व को जो है वो सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें ये शेप जो है वो उसी तरह आ गई। इसको रिवर्स करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी। इसी तरह अगर इसको अनडू हम करते हैं तो ये दोबारा उसी शेप में चली जाएगी जिस शेप में ये पहले थी। तो ये थी डी कर्व कमांड।